अब इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, इन्फिनिटी से कहां तक लाना है, बी तक, अपान मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, इसके रेशियो को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट पॉइंट। ये बी पॉइंट तक ला रहे तो बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, माइनस वी ए करना था बट वी इन्फिनिटी करेंगे और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मान के चलते हैं, मतलब तो वी इन्फिनिटी जीरो होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं वी बी, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी से बी अपान क्यू नॉट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट, यानी कि यहाँ बी पॉइंट की बात हो रही, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा अपान टेस्ट चार्ज, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं वीबी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां का, फ्रॉम ऑफ पॉइंट बी, ये बी पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। इसकी भी बच्चों यूनिट वही होती है, क्या होती है, जूल पर कूलाम या वोल्ट। सबसे बड़ी बात है कि V एक स्केलर क्वांटिटी है, जो पोटेंशियल है वो क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, स्केलर है तो क्या होगा, प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने इस पोटेंशियल के डेरिवेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक कोई प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है जो ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। हमें इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों फाइंड करना है। हमें क्या करना है, पी पॉइंट का पोटेंशियल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, सोचो। तो हमारा थ्योरी क्या कहता है, थ्योरी ये कहती है बच्चों कि किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क निकालिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, उसी टेस्ट चार्ज से जो लेकर आए। यानी कि हमको यहाँ पे इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क निकालना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा किससे, क्यू नॉट से, जो टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे उससे, और यही क्या बन जाएगा, ये पी पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। अब इसको हम नॉर्मल वी से लिख लेंगे। तो पहला हमारा टारगेट हो गया कि हमको एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाना है। बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट पी क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये पॉइंट पी कहाँ पे है बच्चों, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो भाई सोचो, इन्फिनिटी से कोई चार्ज लाना है तो इन्फिनिटी तो हमको पता है नहीं कितनी डिस्टेंस पे होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ कोई एक पॉइंट मान लेंगे, ए पॉइंट, और हम क्या करेंगे, ए से बी, ये बहुत कम डिस्टेंस के लिए वर्क निकालेंगे। इसके बिल्कुल ए पॉइंट के पास में कोई डी आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लेंगे बी, और यहाँ तक का लाने का वर्क निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से यहाँ तक, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक इंटीग्रेट कर देंगे, नेटवर्क निकल आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा एक तो इसलिए कर रहे हैं कि इन्फिनिटी हमको पता नहीं, दूसरा बच्चों कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो वेरिएबल होता है, डिस्टेंस के साथ साथ बदलता है। तो यहाँ फोर्स कुछ और लगेगा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। तो नॉर्मल कंडीशन में तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता था, बट जब फोर्स चेंज हो रहा लगातार तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप नहीं लगा सकते। इस केस में क्या करते हैं, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकाल के और फिर नेटवर्क के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। बच्चों हम मान लेते हैं पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट प्रेजेंट है ए, पॉइंट ए कहाँ प्रेजेंट है, ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो हम पहले देखेंगे कि ए पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, सोचो, ठीक है। इसको स्मॉल आर ना कह के एक्स कह दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि स्मॉल आर यहाँ भी सपोज करना है। अच्छा, तो भैया ऐसा है, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स
द फोर्स एक्टिंग एट टेस्ट चार्ज एट पॉइंट ए पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट करेगा सोचो। F बराबर क्या होगा, तो ये फार्मूला होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। कई लोग K भी लिख लेते हैं इसकी जगह, और जब जरूरत पड़ती है तो K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख देते हैं। चलो K लिख के कर लेते हैं। K Q1 यानी कि Q, Q2 यानी कि Q0 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x है, x स्क्वायर हो गया। ये किससे आया, ये कूलाम्स लॉ से आया। कूलाम्स जी ने बताया था ना कि अगर Q1 Q2 दो चार्ज हैं r डिस्टेंस पे रखें तो उनके बीच लगने वाला फोर्स F = K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहां पर K की वैल्यू फिक्स है, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जरूरत पड़ने पर हम लोग ये वैल्यू यूज कर लेंगे। अभी इसको लिखेंगे टर्म बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं लिखते, वरना K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमको यूज करनी, ठीक है। ये तो हो गया जब A पॉइंट पे चार्ज रखा तो उस पे लगने वाला फोर्स। अब अगर A से B तक लेकर आए तो कितना वर्क करना पड़ेगा सोचो। तो यहां पर लिखेंगे क्या, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, A से B, तो A से B तक लाने का हमको वर्क निकालना है। तो हम मान चलते हैं कि A और B पॉइंट इतने करीब हैं, इतने क्लोजर हैं कि A से B के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें फोर्स कांस्टेंट रहता है। यहाँ बीच में हर जगह फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पे वर्क इक्वल टू लग जाएगा सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो A से B तक लाने का वर्क dW बराबर फोर्स इंटू A से B का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा dx। अब एक बात और देखनी है बच्चों कि A पर फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, dx किधर होगा, अंदर की तरफ। देखो फोर्स बाहर और dx कहाँ है, अंदर, दोनों बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। और हमको पता है ना अगर थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा हो डिस्प्लेसमेंट से तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी कि ये फार्मूला लगेगा F dx कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। देखो फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट इधर, कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो dW बराबर कितना आ गया F dx, वो भी कैसा माइनस का, ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉसेंटिक वैल्यू -1 होती है। अब बच्चों हम वैल्यू पुट करते हैं, तो dW बराबर क्या आएगा बताओ, -F की वैल्यू कितनी है बताओ, K Q0 अपान x स्क्वायर, ठीक है, और इंटू dx। ये छोटा सा वर्क आ गया, dx डिस्प्लेसमेंट का वर्क है। सो नेट वर्क डन, यहां लिखेंगे सो नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क होगा, तो इसको हम लिखेंगे भाई नेटवर्क W बराबर इंटीग्रेशन करें कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से P, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन ये क्या आएगा -K Q0 अपान x स्क्वायर dx। ये हो गया इंटीग्रेशन हो गया। अब बच्चों इंटीग्रेशन करो इसका, देखो K Q0 और माइनस ये सब कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, यानी कि अब वर्क कैसे निकलेगा जरा बताओ हमको भाई, ये वर्क कैसे आएगा, तो ये वर्क आ जाएगा -K Q0 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या बचा, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाना है। P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है भाई, x की वैल्यू इन्फिनिटी, और यहाँ तक आने पे x की वैल्यू किसके बराबर, ठीक है, इन्फिनिटी से स्मॉल r, P को की जगह लिख देंगे स्मॉल r, ठीक है, इन्फिनिटी से स्मॉल r, और 1/x स्क्वायर dx। तो 1/x स्क्वायर को अगर मैं चाहूं तो x की पावर -2 भी लिख सकता हूं ना, लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट करो बच्चों, तो -K Q0 x पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा सोचो। आपको पढ़ाया गया है कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आता बताओ, x की पावर n+1 अपान n+1। इसका मतलब अगर जब ये फार्मूला यहां लगाओगे तो क्या बनेगा बताओ, x की पावर -2 है तो -2 + 1 अपान -2 + 1। देखो
जो पावर होती है उसमें एक जुड़ जाता है, तो पावर यहाँ क्या थी x की -2, तो -2 में 1 ऐड होगा, -2 + 1 अपान में -2 + 1। तो W की वैल्यू क्या आएगी बताओ बच्चों, जाएगा -k Q0, -1 यहाँ से बाहर आ जाएगा, देखो -2 + 1 तो -1 बचेगा, बाहर ले लो, और बचा कितना, लिमिट यहाँ लगा दो इन्फिनिटी से r है, x की पावर क्या बचा बताओ -1 और इन्फिनिटी से r, तो W बराबर यहाँ से क्या आएगा बताओ, -1 प्लस हो गया, यानी कि KQ0, ये क्या बचा, x पावर -1 का मतलब 1/x, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ से क्या होगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W बराबर क्या आएगा बताओ, KQ0 1/अपर लिमिट r -1/x के इन्फिनिटी रख दोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है, 0 होता है, यानी कि W बराबर क्या आएगा बताओ, ये आएगा KQ0, ये तो 0 हो गया तो बचेगा 1/r। अच्छा, अब बच्चों हमको चाहिए भाई पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, यहाँ निकाल दें, लिखेंगे सो पोटेंशियल ऑफ P, तो कितना निकलेगा भाई, V बराबर क्या निकलेगा, तो क्या डेफिनेशन कहती थी, वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये वर्क डन आया, यानी कि W अपान मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि ये होता था ना, द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी कि W/Q0। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो W की वैल्यू क्या मिलेगी, KQ0/R अपान में Q0, ये कैंसिल हो गया, तो V = क्या आएगा, KQ/R, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज KQ/R, या K की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो इसका पोटेंशियल का एक ये भी फार्मूला लिख सकते हो कि V = 1/4πε0, देखो K की जगह रख दिया ना 1/4πε0 और Q/R, ये पोटेंशियल हो गया किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे, तो मतलब r डिस्टेंस पे पोटेंशियल चाहिए तो r रख देंगे, कुछ और डिस्टेंस हो तो वहां वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो ये ए हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।